बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है कुम्हरई धुन में कबीर भजन अर्थ सहित नर तुम काहे का माया जोई। नर तुम काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, और काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, और काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी। कौड़ी कौड़ी माया जोरी, बाकी है लक्ष्य करोड़ी, और जब खर्चन की बेर आई, रह गए हाथ भिगोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, अरे काहे का माया जोरी, नर तुम अरे काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, और काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी। हाथी लाए घोड़ा लाए हुसैन बटोरी, अरे अंत समय कछु काम न दई है, अरे चढ़े काठ कै ठोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, अरे काहे का माया जोरी, नर तुम अरे काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, और काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर काहे का माया जोरी। जाए घरे शमशान घाट माँ, जाए घरे शमशान घाट माँ, कपड़ा लीन छोरी, अब भ्राता पुत्र विमुख होई बैठे, फूक दीन कैसे होरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, और काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी, काहे का माया जोरी, नर तुम काहे का माया जोरी। अरे देते दान भयो दुख भारी, हाथ पाँव जस तोरी, देते दान भयो दुख भारी, हाथ पाँव जस तोरी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अरे डार नरक मा चोरी, कहे का माया जोरी, नर तुम कहे का माया जोरी, कहे का माया, अरे कहे का माया जोरी, नर तुम कहे का
आस कुमरई धुन में कबीर भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। हे मनुष्य, तुमने धन दौलत क्यों इकट्ठा किया? तुमने कौड़ी कौड़ी धन जोड़कर लाख करोड़ का संग्रह किया, परंतु जब उसे खर्च करने का समय आया तब अपने हाथ सिमेट लिए। तूने हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वाहन इकट्ठे किए। इतना ही नहीं, कुटुंब परिवार तथा फौज फक्कर भी बटोर लिया, परंतु याद रखो ये मौत के समय तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अनंत है तो तुम्हें एक साधारण काठ की अर्थी पर लेटकर शमशान जाना पड़ेगा। जब तुम्हारी लाश को ले जाकर शमशान में उतारेंगे, यदि तुम्हारे शरीर पर अभी कपड़े हैं तो उन्हें भी कुटुंबी छीन कर केवल एक सादा कपड़ा लपेट देंगे। इसके बाद तुम्हारे पुत्र एवं बंधु बंधवजन तुम्हारी लाश को चिता पर रखकर और होली की तरह फूंक कर घर लौट आएंगे और कुछ दिनों में तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे। हे लोभी मोही, दान करते समय तुम्हें भारी दुख होता है, मानो तेरे हाथ पैर कोई तोड़ दिया हो। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, जीव अपने स्वरूप को भूलवश इस मनुष्य चोला को विषय वासना के नरक में डुबाकर खराब कर देता है। धन का संग्रह नीति पूर्वक होना चाहिए और उसे अपने तथा अपनों के निर्वाह में एवं लोक मंगल में खर्च करना चाहिए। केवल संग्रह के लिए धन का संग्रह करना अपने पतन का रास्ता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि धन जो है उससे कुछ अच्छा परमार्थ कर लो। कहा भी है ना कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपने से जो है 10वां अंश जरूर जो है परमार्थ में, अच्छे कर्म धर्म में, दान उपकार में लगाना चाहिए, जिससे जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए धन भी अच्छे संग्रह से लगाने से अपने भी मन की शांति मिलती है और
एक उपकार होता है, परमार्थ होता है। परमार्थ के कारण ये साधुन धरा शरीर। शांत साधु संत होते हैं तो ज्ञान दे करके उपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। और गृहस्थ भक्तों का भी यही उपकार है कि अपने से कमाई का 10वां अंश उसे भी अपना धन को उपकार में लगाना चाहिए, अच्छे दान पुण्य सेवा कर्म में भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जन्म भी सफल हो और सार्थक बने और आत्मा में संतोष और शांति मिल जाती है कि नहीं, हाँ जरूर हमने अपने जीवन में कुछ उपकार दान पुण्य सेवा भक्ति भाव भजन में लगाया। इसलिए साहब ने कहा कि माया जोड़ो तो स्वयं अपने के लिए मत जोड़ो, उसमें से परमार्थ भी कीजिए, तभी तो इस मनुष्य जन्म पाने का सार्थक है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जरूर ये मनुष्य तन पा करके अच्छा ज्ञान लीजिए, अच्छी भक्ति कीजिए, अच्छा उपकार कीजिए, अच्छी सेवा कीजिए, अच्छा परमार्थ कीजिए, जैसे जीवन का सुधार हो जाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।